बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जेम्स स्टीवर्ट कैलकुलस सेक्शन 2.3 और एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हम ब्रैकेट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर अगर किसी पॉइंट के ऊपर इसकी फंक्शन की लिमिट जो है वो फाइंड करनी है तो वो क्या होगी या कैसे फाइंड करना है। तो ब्रैकेट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिफाइन किया जाता है, बल्कि लिखा हुआ है इज़ डिफाइंड बाय, यानी आउटपुट जो है वो उसकी क्या होगी ब्रैकेट फंक्शन की, यानी एक्स जो है वो इनपुट है और ब्रैकेट फंक्शन में अगर उसको डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी नोटेशन अगर बनाएं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट डालें और ये एफ, तो आउटपुट जो है वो यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल होगी। तो x जो है वो इनपुट है और आउटपुट जो है वो इंटीजर होगा। x रियल नंबर है और जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। और वो कौन सा इंटीजर होगा, ये डेफिनेशन जो है ये ऊपर बताई जा रही है। इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो इस वर्डिंग को समझने की ज़रूरत है कि इनपुट रियल नंबर है और जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। और वो कौन सा इंटीजर होगा, जो कि इमीडिएटली लेस देन एक्स होगा या फिर इक्वल टू एक्स होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू आप 3 लेते हैं, 3 पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं। तो जब आप इसको ब्रैकेट फंक्शन में डालेंगे तो 3.2 दिस विल बी इक्वल टू, यानी एफ ऑफ 3.2 दिस विल बी इक्वल टू this will be equal to what, greatest integer less than or equal to the number। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसमें इस रियल नंबर से ये जो 3 इंटीजर कौन सा है, वो क्या है, 3 है। तो लिहाजा 3.2 है कोई नंबर, 3.3 है, 3.9 है, 3 पॉइंट फॉर एग्जांपल 99 है। तो इन सारे नंबर्स में जो इनसे छोटा इंटीजर है रियल लाइन के ऊपर वो कौन सा है, 3 है। तो लिहाजा ऐसे नंबर्स की जो आउटपुट है वो क्या आएगी, 3 आएगी। तो अगर आपके पास इनपुट जो है वो क्या हो जाए, कोई इंटीजर ही है, फॉर एग्जांपल ये 3 होता, तो आपके पास जो ब्रैकेट में अगर आप इसको फंक्शन में डालते ब्रैकेट फंक्शन, तो ये भी आपको आउटपुट क्या देता, 3 देता। तो अब आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि अगर आपके पास जो है वो कोई रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 से लेके 4, और इधर में 4 जो है वो ओपन है, दोबारा मैं लिखता हूँ इसको। अगर आपके पास ओपन एक साइड से क्लोज्ड है और इस साइड से ओपन इंटरवल है, तो इसमें आप इस इंटरवल में से जो भी वैल्यू लेंगे और ब्रैकेट फंक्शन में पुट करेंगे तो आउटपुट 3 आएगी। 3.9 अभी आपने पुट किया था, उसमें x इज इक्वल टू 3.9, तो आउटपुट क्या मिली थी, 3 मिली। और अगर आप इनपुट जो है वो 3 देंगे फिर भी आउटपुट आपको 3 मिलेगा। तो डेफिनेशन अब यहाँ से फॉलो होती है। अच्छा, जैसे ही आप 4 लेंगे तो फिर चूँकि 4 इटसेल्फ इंटीजर है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x इज इक्वल टू 4, तो आप इसको ब्रैकेट फंक्शन में डालें तो ब्रैकेट फंक्शन जो है वो क्या कहता है, x इज इक्वल टू जब आप 4 डालेंगे यहाँ पे, तो वो कहता है कि आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और वो कौन सा इंटीजर होगा, जो कि अगर तो खुद इंटीजर है नंबर, इनपुट नंबर जो है वो इंटीजर है, तो वो खुद एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और अगर जो है वो कोई रियल नंबर है तो फिर उसका जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ इंटीजर जो है वो आउटपुट के तौर पे आएगा। फॉर एग्जांपल 4.5 है तो इनपुट भी 4.5 बनेगी, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 4। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जो इनपुट है उस से जो है वो बिल्कुल पिछला जो इंटीजर है
वो आपने इसमें आउटपुट के तौर पे देना है। और अगर नंबर खुद जो है वो इंटीजर है तो फिर आउटपुट भी इंटीजर होगी। तो इसमें यहाँ पे वजाहत भी की है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उसने की है कि अगर आप 4 को इनपुट देते हैं तो आउटपुट 4 ही आएगी, 4.8 इनपुट देते हैं तो भी आउटपुट 4 आएगी, क्योंकि दोनों सूरतों में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 4 से लेस आर इक्वल टू वो क्या है, वो 4 है। और पाई, और इसमें पाई आपको पता है कि वो किस चीज़ के इक्वल है, 3.1415 और इस तरह से इक्वल है। और जब आप इसको ब्रैकेट फंक्शन में आप डालेंगे तो क्या होगा, इस नंबर से इमीडिएटली पिछला इंटीजर आ जाएगा। तो इससे पीछे इंटीजर कौन सा है, वो 3 है, लिहाजा इसने यहाँ पे 3 लिख दिया। इस तरह से स्केयर रूट टू आपको पता है कि 1 पॉइंट समथिंग इसके इक्वल है। तो आप फिर फॉर एग्जांपल 1.74 के इक्वल है फॉर एग्जांपल। तो इस नंबर से इमीडिएटली छोटा जो है वो इंटीजर कौन सा है, तो वो 1 है, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गई है। और इसी तरह से आगे चले जाएं, -1/2 या -0.5, तो उससे छोटा इंटीजर क्या है, आप ये रियल लाइन पे इसको प्लॉट करें। 0 आपके पास ये पॉइंट है, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास -2 है। तो -0.5 जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। तो -0.5 को जब आप ब्रैकेट फंक्शन में पुट करेंगे तो इससे पिछला इंटीजर जब वो कौन सा बनता है, वो जाहिर है लेफ्ट साइड पे बनेगा, वो है -1। तो लिहाजा -1 पे आपको आउटपुट जो है -0.5 पे आउटपुट जो है वो आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगा। तो अब वो कहता है कि देन शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ब्रैकेट फंक्शन के हवाले से कह रहा है कि ये दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब इसका ये ग्राफ बता रहा है कि ये किस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ। तो ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, आप 2 से चले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब 2 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा, ब्रैकेट फंक्शन में 2 इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, वो 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि इंटीजर है, एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें 2 के ऊपर 2 के बराबर में जो सॉलिड लाइन लगी हुई है, यानी इनपुट 2 है और आउटपुट भी वो क्या है, वो 2 है। और ये मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ, 2 इनपुट है और आउटपुट यहाँ पे ये सॉलिड लाइन देखें, ये भी 2 है। और 2 से आगे जो भी नंबर आप लेंगे लेकिन 3 से पहले पहले, तो आउटपुट आपको 2 ही मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 2.999 ले लेते हैं तो भी आपको आउटपुट जो है वो क्या मिलेगी इसकी, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो आपका ये जैसे ही आप 3 पे पहुंचेंगे तो आउटपुट क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो जो है वो जंप कर जाएगा, ग्राफ जो है वो डिफरेंट हो जाएगा उसका। और इसी पैटर्न पे जो है ये सारे कर्व्स जो हैं ये बने हुए हैं। तो अब उसने कहा है कि x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर आप इसकी लिमिट, अब हम लिमिट की तरफ आ जाते हैं। तो आप देखें कि x एक्सिस के अलोंग जब आप 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ग्राफ पहले इस जगह पे था, जब आप इस यहाँ से चलते जा रहे थे, यहाँ पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यानी क्या हुआ, यहाँ से आपने इस तरफ से आप आ रहे थे, तो जब आप इस रीजन में थे फिर जंप करके इस रीजन में चले गए, फिर इसमें चले गए, फिर इसमें चले गए। तो जैसे जैसे आप 3 की जानिब जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो 3 के अबाउट, यानी 3 वाली लोकेशन के लेफ़्ट साइड पे आप देखें, तो आपको जो है वो ग्राफ जो है वो 2 की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी if we are going to 3 from left side, the graph is going to uh, this 2 इस साइड पे है। अच्छा, अब यानी ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं, लेकिन जब 2 से 3 वाले उस इंटरवल में पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ जो है वो हमें 2 की जानिब जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये नंबर 2 है। लेकिन जब आप राइट साइड से आते हैं तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है, 3 की तरफ जब आ रहे हैं तो ग्राफ जो है वो आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है। जब आप इस लाइन यहाँ पे ये बाउंड्री बनाए, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ।
यहाँ पे अगर आप बाउंड्री बनाएं तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो ग्राफ 3 की तरफ आ रहे हैं तो ग्राफ जो है वो 2 से ऊपर, 2 से ऊपर नहीं है इस लाइन के पहले पहले। और जब आप इस तरफ से आ रहे हैं राइट साइड से तो आपका जो फंक्शन है वो आपको 3 की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हाइट जो है वो 3 है। तो लिहाजा लेफ़्ट लिमिट जो है वो 2 है और राइट लिमिट 3 है। तो ठीक है, फिर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इसकी लिमिट 3 के ऊपर नहीं है। तो जब 3 के ऊपर नहीं है तो इसी तरह से किसी भी इंटीजर के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर भी लिमिट नहीं है, क्योंकि 4 की लेफ़्ट साइड से जो है वो फंक्शन जो है वो कहीं और को जा रहा है और राइट साइड से आता है तो फंक्शन जो है वो कहीं और को जा रहा है। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों की इक्वल नहीं बनती, तो लिहाजा इसकी इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता दरमियानी पॉइंट्स जो भी हैं उनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल 3.5 है तो 3.5 ये पोजीशन बनती है। तो आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो ये ग्राफ जब वो जंप करता करता 3 की जानिब जा रहा है, और इधर से आप राइट साइड से आते हैं तो भी ग्राफ जो है वो आता आता आपको 3 की जानिब जाता हुआ नज़र आता है। तो ये क्वेश्चन था ब्रैकेट फंक्शन के हवाले से। आगे चलते हैं, आगे सैंडविच थ्योरम। लेकिन सैंडविच थ्योरम से पहले एक छोटा सा थ्योरम है, उसको हम देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ़ और जी, और उनका रिलेशन इस तरह से कि एफ़ जो है वो छोटा है और जी जो है वो बड़ा है, एफ़ छोटा है और जी बड़ा है या इक्वल है उसके नियर ए, यानी जिस जगह पे आप लिमिट को जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो और जो है वो एफ़ और जी दोनों की लिमिट एग्जिस्ट भी अगर करती है तो फिर उनके दरमियान में ये रिलेशन होगा उसी उन्हीं की फंक्शन की वैल्यूज़ की बुनियाद पे ही, कि उनकी लिमिट्स भी जो है वो एफ़ की छोटी होगी और जी की बड़ी होगी। यानी अगर आप इसको ग्राफिकली अगर आप इसको करें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ जो है फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर वाला ग्राफ जो है वो हम फॉर एग्जांपल उसको जी का नाम दे देते हैं और नीचे वाले को एफ़ का नाम दे देते हैं, तो एफ़ जो है वो छोटा है जी से। और फिर अगर आप जिस भी पॉइंट के ऊपर लिमिट इसकी फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो आप ये देख रहे हैं वाज़े तौर पे कि एफ़ की जो लिमिट होगी वो छोटी होगी जब आप अप्रोच टू 1 कर रहे होंगे, और जी की जो है वो लिमिट क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो इसी चीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, इसी डेफिनेशन को या इसी थ्योरम को किसी ऐसे फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए जिसे डायरेक्टली फाइंड करना तो पॉसिबल ना हो, लेकिन कोई ट्रिक लगा के उसको फाइंड किया जा सकता हो। तो ये स्क्यूज थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल करते हैं, उससे वाजे हो जाएगा। तो स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम भी इसको कहते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर एक फंक्शन f है जो कि छोटा है g से, और फिर g फंक्शन जो है वो छोटा है h से, यानी g जो है वो दरमियान में है f और h के, तो फिर वो कहता है कि अगर ये जो बाहर वाले हैं यानी छोटा फंक्शन f और जो इन तीनों में सबसे बड़ा फंक्शन है h, अगर इन दोनों की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और दोनों की लिमिट इक्वल भी है और इक्वल टू एल है, तो फिर वो कहता है कि ये जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी भी वही लिमिट होगी। ये ज़रा गौर फरमाएं, मेरी बात को रिवाइंड करके दोबारा भी आप सुन सकते हैं कि अगर आपके पास तीन फंक्शन इस तरह से हैं रिलेशन, और जो बाहर वाले फंक्शन है एफ और एच, इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, और वो इक्वल है, तो फिर तीसरे जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी भी वही लिमिट होगी। तो अब हम इसको ज़रा इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है, अब देखें जो एफ फंक्शन है ब्लू कलर से जो है वो इसको उसने बनाया हुआ है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कर्व सबसे नीचे है, और एच जो है वो ग्रीन कलर से उसने ड्रा किया हुआ है, ये सबसे ऊपर है, और नज़र आ रहा है कि एफ जो है वो नियर ए
जो है वो सबसे छोटा है, एच जो है वो उससे बड़ा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि जी उसके दरमियान में, यहाँ पे पीछे कहीं पे है थोड़ा फ़र्क, लेकिन हम नियर ए एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं। पीछे जो भी सूरत हाल है उससे हमें नहीं है। तो इस नियर ए के मतलब अबाउट जो है वो रीजन में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वही सूरत हाल है जो वहाँ डेफिनेशन में अभी थ्योरम में उसने लिखी है कि एफ जो है वो सबसे छोटा है और एच सबसे बड़ा है और जी अगर दरमियान में है, तो फिर अगर लिमिट जो है वो एफ की और जी एच की जो सॉरी एफ की और एच की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर वो दोनों की इक्वल है, तो लाजमन जो है वो यानी सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो अगर ये ब्लू कर्व और ग्रीन कर्व ए की पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर रेड वाला कर्व जो है वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो इन दोनों के दरमियान में से ही जाएगा हर सूरत में। अब इसकी एक जो है वो एग्जांपल करते हैं। वो कहता है शो दैट लिमिट एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। पहले वो बात करता है कि हम इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फिर वो बता रहा है कि क्यों नहीं कर सकते। लिमिट आपको पता है प्रोडक्ट है, दोनों के अलग अलग ले सकते हैं, तो यहाँ पे उसने लिमिट को जो है वो अलग अलग कर दिया। और लिमिट एक्स स्क्वायर ये तो चले आ जाएगी, ज़ीरो है, लेकिन लिमिट साइन 1/x ये कहता है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं इसकी करती, पीछे ये एक एग्जांपल हमने की थी, एग्जांपल उसने ये बताया भी 2.2.4, उसमें हमने इसको चेक किया था कि उसका जो है वो ऑसिलेटरी बिहेवियर है। इस साइन 1/s, ये साइन 1/x था या साइन पाई/x था, तो उस वजह से जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उसकी लिमिट जो है वो क्या है। तो इन लिहाजा यहाँ पे फिर हम इसको कंप्यूट नहीं कर सकते, लेकिन वो कहता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वी अप्लाई स्क्यूज थ्योरम एंड सो वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन एफ, यानी देखें हम किसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। तो फिर हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, इसको हम जी का नाम दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने इसका नाम जी रख दिया है, तो ये दरमियानी फंक्शन बन गया। अब हमें एक फंक्शन एफ चाहिए होगा जो कि इस फंक्शन से एक्स स्क्वायर साइन 1/x इस फंक्शन से छोटा हो, और एक फंक्शन हमें एच चाहिए जो कि इस फंक्शन से बड़ा हो। और फिर हम जो है वो सैंडविच थ्योरम लगा के ये लिमिट फाइंड कर लें। यही बात उसने की है, बिगर देन जी साइज दैट एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, और उनकी लिमिट भी सेम हो, यानी हमने ऐसा फंक्शन ढूंढना है। तो ये फिर अब ढूंढ रहा है नीचे, अब आप आके देखें। अब हमें पता है वो, हमारा कहता है कि प्रीवियस नॉलेज हम अपना यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से लेके 1, यानी इनपुट जो भी हो आउटपुट जो है वो -1 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। इसका ग्राफ भी आप जानते हैं, मैं उसको अगर प्लॉट करूं, रफली मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, तो ये हम जानते हैं कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, और ये वेवी, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 1 आती है, और इसकी जो मिनिमम है, मिनिमम जो इसकी हाइट बनती है वो कौन सी लोकेशन पे बनती है, वो -1 के ऊपर बनती है। तो लिहाजा ये फंक्शन की आउटपुट इससे बाहर नहीं है। तो चूंकि साइन 1/x लिखा हुआ है, चाहे 1/x है, x है, अब ये तो सिंबल्स हैं। साइन फंक्शन की आउटपुट जो है वो क्या हो सकती है, -1 से या तो बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। लिहाजा ये इनइक्वालिटी डिफाइन कर ली। अब ये इनइक्वालिटी डिफाइन हो गई। अब आपको पता है कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाए, तो इनइक्वालिटी की सारी साइड, ये बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तो उससे इनइक्वालिटी के रुख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी चीज़ छोटी रहती है और बड़ी चीज़ बड़ी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स चाहे जैसा भी नंबर है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ये यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी
नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि या ज़ीरो है तो ज़ीरो है, ठीक है, नहीं तो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर आया हुआ है। तो इसकी सारी ये जो हैं क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, इनको एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनक्वालिटी है उसके रुख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये आ गया जी। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ये जो लेफ्ट मोस्ट फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उसने एफ का नाम दे दिया है, और ये जो वाला जो है इसको उसने एच का नाम दे दिया है, और दरमियान वाला वो फंक्शन है जी जिसका हमने लिमिट फाइंड करनी थी। तो चेक करते हैं कि ये जो बाहर वाले फंक्शन है वो सेम पॉइंट को जा रहे हैं ज़ीरो के ऊपर। तो देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर यानी इस को अप किया तो ये ज़ीरो आया, और माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ज़ीरो आया। अब इसका क्या मतलब है कि तीन फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं, एफ जो कि छोटा है जी से और छोटा है वो एच से, और एफ और जी की लिमिट्स जो है वो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पे सेम है। तो लाजमी तौर पर फिर इसकी जो लिमिट है उसने भी लाजमी तौर पर उसी के अंदर से होकर गुजरना है, और फिर अब इस पे फर्दर कोई कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात आ गई कि तीन फंक्शन है और उनमें से रिलेशन क्या है, एफ इज़ लेस आर इक्वल टू जी एंड लेस आर इक्वल टू एच, और अगर एफ और जी एच की लिमिट जो है वो सेम नंबर को जा रही है तो जी की उसी को जाएगी। तो हमने एच को भी देख लिया कि वो ज़ीरो को जा रहा है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और दूसरा जो फंक्शन है लेफ्ट वाला वो भी ज़ीरो को जा रहा है। तो फिर लाजमी तौर पर ये जो जी ऑफ एक्स वाली लिमिट है वो भी ज़ीरो को जानी चाहिए। तो ये है सैंडविच थ्योरम, और इसका जो ग्राफ है तीनों का एक ही अगर प्लॉट करें, ये जो बने हुए हैं, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला है, यू नो, और ये पैराबोला आ गया। और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ये पैराबोला, ये माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये दोनों की लिमिट जो है वो सेम है, यानी आप इधर से आ रहे हैं लेफ्ट राइट से या आ रहे हैं लेफ्ट से, दोनों फंक्शन यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन किसको जा रहे हैं, ज़ीरो को जा रहे हैं। और ये जो तीसरा फंक्शन था जिसकी एक्चुअली लिमिट फाइंड हम कर रहे थे, चूँकि इसने इन दोनों के दरमियान में ही रहना है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है, ये यहाँ पे हमने बनाया था, तो ये रेड कलर वाला ये चूँकि इनके दरमियान में से गुजरना है इसने, तो फिर इसकी लिमिट भी वही होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।